जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो से मैं शुरू करने वाला हूँ पॉलिटी के 200 PYQ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। तो ये होने वाला है सेट वन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद का विशेषता नहीं है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ड्यूअल सिटीजनशिप, डिवीजन ऑफ पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ड्यूअल सिटीजनशिप। यानी कि भारत में स्टेट और सेंटर दोनों का सिटीजनशिप नहीं लेना पड़ता। ठीक है, आप एक बस इंडिया का ही लेते हैं सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर टू, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी एक्सरसाइज एज नॉट टू बी इम्पेडेड और प्रिसाइड द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो थोड़ा हिंदी वाला आप अपने से पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 257। ठीक है। Question number three, which of the following is not correct about डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? दे आर नॉन जस्टिएबल, दे आर जस्टिएबल इन नेचर, दे एमिंग टू एस्टेब्लिश वेलफेयर ऑफ द स्टेट, दे आर बोर्ड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दे आर नॉट, दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। मतलब कि आप अगर कोई स्टेट का जो मतलब सीएम है वो जा सकता है कोर्ट में, तो ये नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग है। इसका आंसर हो जाएगा बी, दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। आना है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविड द प्रोवाइडिंग ऑफ एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेंटेनिंग बाय द स्टेट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों में किसी धार्मिक शिक्षा का प्रदान से प्रतिबंधित क्या है? आर्टिकल 25, 26, 27 या 28। तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 28। तो 28 कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपको कोई भी मतलब रीजन को प्रमोट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, डिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जुडिशरी या पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम से बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी किस में है? 50 में, 51 में, 51 ए या 52। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत की कौन आर्टिकल बात करता है? 35, 36, 39 या 40। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40 कहता है कि विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना होगा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ग्रांट पावर टू प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल से जज को अपॉइंट करते हैं? आर्टिकल 124 ए, आर्टिकल 124 टू, आर्टिकल 124 3 या आर्टिकल 124। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124 टू। और आर्टिकल 124 ये कहता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा। विच कंट्री हैज द रिपब्लिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड। तो रिपब्लिक फीचर कहाँ से लिया गया था? ब्रिटिश, यूएस, फ्रेंच या कैनेडियन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच से लिया गया था आपको ये रिपब्लिक ये फीचर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार के विधायी अंग है? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या कैबिनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पार्लियामेंट। द लेजिस्लेचर गेन अ प्रायोरिटी ओवर
एग्जीक्यूटिव इन विच गवर्नमेंट, तो कौन से गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा पावर होता है लेजिस्लेचर से? प्रेसिडेंट गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, ऑथोरियम गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? इसका आंसर हो जाएगा डी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में ज़्यादा पावर होता है लेजिस्लेचर का। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपका एज कितना होना चाहिए? 40, 35 या 30 या 25? इसका आंसर हो जाएगा बी, 35 साल आपका एज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, हु एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन सा पद दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट या लोकसभा स्पीकर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ये वोट दिलाते हैं किसको? तो सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हु अपॉइंट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन करता है? स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट? इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, और किसके सलाह पे? तो प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड टेरिटरी? तो यूनियन टेरिटरी के बारे में कौन सा पार्ट में है? 6, 7, 8 या 9? इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 में दिया हुआ है यूनियन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पायर इंडियन पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पावर देता है संविधान को अमेंड करने का? आर्टिकल 368, आर्टिकल 252, आर्टिकल 254 या 256? उसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368। ठीक है, और ये हर एक साल क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट? तो स्टेट में कौन से आर्टिकल से लग सकता है इमरजेंसी? आर्टिकल 350, आर्टिकल 352, 356 या 368? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356 से लगेगा स्टेट में इमरजेंसी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 80 of Indian Constitution, Rajya Sabha can have a maximum strength of 250 member. Out of this, how many member represent the state and union territory? तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितने मेंबर करते हैं? 230, 36, 238 या 252, 242? तो इसका आंसर हो जाएगा 238 मेंबर। The 42 amendment of Indian Constitution of India was enacted in which year? तो 42वां अमेंडमेंट कब किया गया था? 1947, 1976 या 1991 या 16? तो इसका हो जाएगा 1976। और एक और क्वेश्चन आता है कि उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा फैक्ट को। वी शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन? तो दल बदल कानून यानी कि डिफेक्शन कौन सा शेड्यूल में था? 7, 8, 9 या 10? इसका आंसर हो जाएगा 10 शेड्यूल। ठीक है। According to Article 75 in the Constitution, ministers are collectively responsible to the Parliament in a general and to whom in a particular? तो जितने भी मिनिस्टर होते हैं ना, वो पार्लियामेंट को होते रिस्पॉन्सिबल, और किसके लिए होते हैं? तो पीपल, लोकसभा या राज्यसभा या प्रेसिडेंट? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, तो जितने रहेंगे ना मिनिस्टर, वो पार्लियामेंट और जो लोकसभा है ना खासकर उसके रहेंगे पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल। There are 3 type of list in Indian Constitution: union list, state list and district list, पंचायत list, concurrent list, या no option is the correct? तो जाएगा C, concurrent list। Question number, which part of Indian Constitution deal with the center state financial relation? तो फाइनेंशियल कौन करता है? देखता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। पार्ट 8 में, 10 में दिया हुआ है, 8 में है कि 7 में है कि 20 में? इसका आंसर हो जाएगा पार्ट
12 में दिया हुआ है, ठीक है, आपका डील सेंटर और स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन। आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empower whom to proclaim the financial emergency। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का किसका पावर है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आज तक भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 26, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिओर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। तो पंचायत के बारे में कौन सा में दिया हुआ है अमेंडमेंट में? 72, 73, 74 या 75। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 73 में दिया हुआ है पंचायत का और 74 में दिया हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। विच पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ। तो फाइनल इंटरप्रेटर भारत का संविधान किसको कहा जाता है? द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, द जुडिशरी को फाइनल इंटरप्रेटर कहा जाता है। एज पर द जॉन लोके विच इज नॉट अ नेचुरल राइट। तो जॉन लोके के हिसाब से कौन सा नेचुरल राइट नहीं है? लिबर्टी, इक्वालिटी, प्रॉपर्टी या राइट टू वोट। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू वोट। ये एक नेचुरल राइट नहीं होता। ये किसने कहा था? तो जॉन लोके ने कहा था। वी शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड इन 73 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 73 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कौन सा आया था आपका शेड्यूल? 8, 9, 10th या 11th? तो 73 अमेंडमेंट से आया था आपका 11th वाला पंचायती राज। और पहला कहाँ हुआ था? तो राजस्थान का विलेज में था, याद रखिएगा। अब तो नाम तो नहीं आ रहा विलेज का। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ सिटीजन मूव टू सुप्रीम कोर्ट इफ इट इज अ फंडामेंटल राइट बी ब्रीच्ड। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिससे अगर आम आदमी का जो अपना फंडामेंटल राइट का हानि हुआ तो वो जा सकता सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 21, 1, 32 या 226। उसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32, ठीक है। ये हो जाएगा हाई कोर्ट के लिए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के लिए, और ये हो जाएगा हाई कोर्ट के लिए। और इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कहा गया। तो संविधान किसने कहा था? तो B.R. अम्बेडकर जी ने कहा, ठीक है। टेम्पररी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज गिवन इन विच आर्टिकल। तो कौन सा आर्टिकल में दिया गया था? ये तो ऐसे खत्म हो गया। 250, 260, 370। तो इसका आंसर 370 ही हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये खत्म हो गया, पहले क्वेश्चन था। पार्ट 16, 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। तो पार्ट 17 किसे डील करता है? इलेक्शन, ऑफिशियल लैंग्वेज, पंचायती राज, फंडामेंटल राइट। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑफिशियल लैंग्वेज। इफ एनी फंडामेंटल राइट ऑफ a citizen is breached under article 226 can move to। तो अगर आर्टिकल 226 के अनुसार अगर किसी सिटीजन का आर्टिकल ब्रीच हुआ तो कहाँ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट। तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपको हाई कोर्ट में। इन इंडिया हु इज ऑल्सो नोन एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। तो पब्लिक पर्स के तौर पे किसको कहा जाता है गार्जियन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर एंड लॉ जस्टिस। इसका आंसर हो जाएगा ये, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कहा जाता है, ठीक है। हु कैन मेक द लॉ ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑन एनी सब्जेक्ट अंडर दिस 3 लिस्ट। तो कौन सा ऐसा मतलब यूनियन टेरिटरी है, मतलब जो बना सकता है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीनों सूची के किसी भी विषय पर कौन कानून बना सकता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलोन, द पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या होम मिनिस्टर। इसका आंसर हो जाएगा द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरी के लिए तीनों लिस्ट में खुद से ही कानून बनाता है। विथ हुज कंसल्टेशन does the president convoy and prolong all the session of the parliament। तो राष्ट्रपति किसके परामर्श के
से सांसद के सभी सत्रों को बुला के और या स्थगित करते हैं। स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। द वर्ड सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कौन सा डाला गया था अमेंडमेंट सेकुलर हमारे भारत के संविधान में? 41, 42, 43 या 44? इसको हो जाएगा 42nd, जो डाला गया था 1976 में। तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ होम। तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट इसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, स्पीकर ऑफ द लोकसभा या प्रेसिडेंट। इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा के डायरेक्ट कंट्रोल में। इफ अ बजट इज डिफीटेड इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट देन। तो यदि किसी राज्य का विधानमंडल में बजट हार जाता है तो क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर अलोन हैज टू रिजाइन, फाइनेंस मिनिस्टर हैज टू सस्पेंडेड, a council of minister along with the chief minister has to resign, या re-election has to be ordered। इसका आंसर हो जाएगा सी, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर along with the chief minister has to resign। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर। तो कौन सा लिस्ट में आता है आपका स्टेट और सेंटर का डिस्ट्रीब्यूट? एडवाइजरी, ओरिजिनल, एपिलीट या ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आता है, याद रखिएगा, स्टेट और सेंटर का। द आइडिया ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट कंटेन इन। तो कल्याणकारी राज्यों की विचार किसमें निहित है? फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या पार्ट 7। तो हो जाएगा डीपीएसपी में दिया हुआ स्टेट का कल्याण। ठीक है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेस हिज लेटर ऑफ रिजिग्नेशन टू। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है संसद के लोक लेख समिति का अध्यक्ष को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द होल्डिंग द मीटिंग ऑफ लोकसभा। तो जब लोकसभा शुरू होता है तो कितने चाहिए सदस्य? 1/4, 1/10, 50% या एटलीस्ट 100 मेंबर। तो हो जाएगा आपका 1/10, 1/10। ठीक है। बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज लिस्टेड विच लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल? यूनियन, स्टेट, ग्लोबल या कंकरेंट? तो आपको मिलेगा स्टेट लिस्ट में। राइट टू एजुकेशन इज अंडर विच आर्टिकल? तो शिक्षा का आधार किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 221 है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 32। इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 21A में किया गया है शिक्षा। ठीक है। और ये किया गया था 86 अमेंडमेंट के तहत। और कितने हैं? तो 6 से 14 साल के एज तक बच्चों को फ्री पढ़ाना है। तो यूपीएससी इज एस्टेब्लिश अंडर विच आर्टिकल? तो यूपीएससी को किस आर्टिकल के तहत स्टैब्लिश किया गया था? आर्टिकल 315, आर्टिकल 324, आर्टिकल 280, आर्टिकल 368। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 215। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया और आपको रैंक कितना आ गया? 215। याद रखिएगा 215 रैंक, सॉरी 315 रैंक आपको आया। द 74 अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू। तो 74वां अमेंडमेंट, सॉरी अमेंडमेंट किससे है? अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज, फंडामेंटल ड्यूटीज या वोटिंग एज। तो इसका हो जाएगा अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। हु एडमिनिस्टर टू द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर? तो हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन,
द concurrent लिस्ट इज इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो लिखा हुआ हम लोग का कंकरेंट लिस्ट संविधान में वो कौन सा शेड्यूल में है, 7th, 5th, 9th या 11th। तो आपका हो जाएगा 7th शेड्यूल में दिया हुआ है कंकरेंट लिस्ट।